15 अगस्त 1947 भारत देश ब्रिटिश शासन से अलग हुआ था और कई संघर्षों के बाद भारत देश में राज्य गठन किए गए थे। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं झारखंड के उस व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बिहार जैसे राज्य से एक अलग राज्य की स्थापना करने में लगा दी। लेकिन सवाल ये उठता है, जब उन्होंने बिहार जैसे राज्य से एक अलग राज्य की स्थापना करने में पूरी जिंदगी लगा दी, तो फिर वो झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री क्यों नहीं बने? आइए समझते हैं सब कुछ। 3 जनवरी 1903 को एक ऐसे व्यक्ति का जन्म होता है जिसने आदिवासियों की आवाज को पूरे देश में बुलंद किया। जयपाल सिंह मुंडा, जो आदिवासियों के अधिकारों और भारतीय हॉकी के लिए एक प्रेरणा बने। झारखंड के खूंटी जिले के टकरा गांव में पैदा हुए जयपाल सिंह मुंडा एक साधारण आदिवासी परिवार से थे, लेकिन उनका सफर साधारण नहीं था। उन्होंने रांची के सेंट पॉल्स स्कूल में प्रारंभिक पढ़ाई की और जयपाल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी उच्च शिक्षा पूरी की। वे विदेश में पढ़ाई करने वाले पहले आदिवासी थे। जयपाल सिंह मुंडा न केवल शिक्षा में बल्कि खेल में भी आगे थे। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में उन्होंने भारतीय हॉकी टीम की कप्तानी की और देश को पहला गोल्ड मेडल दिलाया। वो बहुत तेज था और उनका लीडरशिप सबसे अलग होता था और वहीं से वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फेमस हो गए। जयपाल सिंह मुंडा का सबसे बड़ा योगदान था आदिवासियों के लिए उनके दर्द तकलीफ को समझते हुए 1950 में उन्होंने झारखंड के लिए अलग राज्य की मांग उठाई। भारतीय संविधान सभा में उन्होंने आदिवासियों के दर्द और तकलीफों को बड़े जोश के साथ रखा। उनका कहना था, आदिवासियों को उनके हक चाहिए, न कि दया। जयपाल सिंह मुंडा सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक विचार थे। उन्होंने आदिवासी समाज को पहचान दी और उन्हें उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया। जयपाल सिंह मुंडा ने आदिवासी महासभा का गठन किया था। इस संगठन की स्थापना 1938 में हुई थी। इसका उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए काम करना था। जयपाल सिंह मुंडा ने इसे एक सामाजिक संगठन के रूप में शुरू किया, लेकिन बाद में यह एक राजनीतिक दल बन गया। आदिवासी महासभा ने 1949 में अपना नाम बदलकर झारखंड पार्टी रख लिया। झारखंड पार्टी ने झारखंड क्षेत्र यानी अभी के समय में झारखंड राज्य और उससे जुड़े अन्य इलाके के लिए एक अलग राज्य की मांग को राजनीतिक रूप दिया। झारखंड पार्टी ने 1952 के चुनावों में शानदार प्रदर्शन किया और बिहार विधानसभा में प्रमुख दलों में से एक बन गई। लेकिन एक दिन ऐसा आया 1963 में झारखंड पार्टी पूरी तरह से खत्म हो गई और इसी के साथ साथ 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनके रहते हुए उनका सपना पूरा हो न सका, झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा। लेकिन 1970 के ही दशक में एक ऐसे व्यक्ति की एंट्री होती है जिसने झारखंड राज्य को अलग करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। उन्हें प्यार और आदर्श से लोग गुरु या दिसुम गुरु कहते हैं। झारखंड आदिवासियों की पवित्र भूमि, एक ऐसा राज्य जिसने सदियों तक शोषण और संघर्ष देखा। लेकिन इस भूमि को न्याय दिलाने के लिए एक ऐसा नायक आया जिसने इसे उसकी पहचान दी। वह नायक है शिबू सोरेन। एक किसान से जननेता और झारखंड आंदोलन के महानायक बनने तक की उनकी यात्रा एक प्रेरणा है। आइए जानते हैं गुरुजी की पूरी कहानी। शिबू सोरेन का जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के रामगढ़ जिले के नेमरा गांव में हुआ। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और शोषण को करीब से देखा। उनके पिता सोमनाथ सोरेन की जमींदारों द्वारा हत्या कर दी गई थी, जिसने शिबू के अंदर विद्रोह की चिंगारी जला दी। वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के लिए न्याय चाहते थे। 1970 के दशक में शिबू सोरेन ने झारखंड के आदिवासियों के लिए संताल परगना और दुमका में शोषण के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। 1971 में उन्होंने संथाल हूल आंदोलन की प्रेरणा से झारखंड मुक्ति मोर्चा JMM की स्थापना की। यह संगठन झारखंड के आदिवासियों के अधिकारों और अलग राज्य की मांग को लेकर लड़ाई में सबसे आगे था। शिबू सोरेन ने सबसे पहले दिकुओं, बाहरी लोगों द्वारा आदिवासियों की जमीन हथियाने के खिलाफ लड़ाई शुरू की। 1974 में लौटा पानी आंदोलन ने उनकी पहचान पूरे देश में बना दी। आंदोलन में उन्होंने आदिवासी जमीनों की रक्षा के लिए बड़ा संघर्ष किया।
1980 में शिबू सोरेन ने पहली बार संसद में कदम रखा और झारखंड के मुद्दों को राष्ट्रीय मंच पर उठाया। उनकी मेहनत का नतीजा था कि 15 नवंबर 2000 को झारखंड को अलग राज्य का दर्जा मिला। हालांकि वे इस नए राज्य के पहले मुख्यमंत्री नहीं बन सके, लेकिन उनकी भूमिका झारखंड के निर्माण में सबसे अहम रही। 2000 में झारखंड के गठन के साथ ही एक नए राज्य की उम्मीदें और राजनीतिक सवाल खड़े हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह था कि झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन बनेगा। झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े नेता शिबू सोरेन को लेकर जनता में उम्मीदें थीं, लेकिन पहला मुख्यमंत्री भाजपा के बाबूलाल मरांडी बने। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे की राजनीति क्या थी। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे थे। 1970 के दशक में जब आदिवासी अधिकारों की लड़ाई शुरू हुई तो शिबू सोरेन का नाम आदिवासी जनता के मसीहा के रूप में उभरा। 1975 के चिरुडीह हत्याकांड ने शिबू सोरेन की छवि को और मजबूत किया, लेकिन उन पर हिंसा भड़काने के आरोप भी लगे। 1980 के दशक में उनकी भूमिका झारखंड आंदोलन में और अधिक मुखर हो गई, लेकिन इस दौरान उनके खिलाफ कई कानूनी मामले भी दर्ज हुए, जो बाद में उनके राजनीतिक सफर पर असर डालने वाले थे। 15 नवंबर 2000 को झारखंड का गठन हुआ। राज्य की अंतरिम विधानसभा में 81 सदस्य थे, जो संयुक्त बिहार से चुने गए थे। भाजपा उस समय केंद्र में सत्ता में थी और झारखंड राज्य का गठन भी उनकी पहल का हिस्सा था। स्वाभाविक रूप से भाजपा ने अपनी पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। शिबू सोरेन पर 1975 के चिरुडीह हत्याकांड का मामला लंबित था। इसके अलावा उन पर कई अन्य गंभीर आरोप थे, जिनकी वजह से उनकी छवि पर असर पड़ा। भाजपा ने झारखंड के गठन का श्रेय लेने के लिए अपने आदिवासी नेता बाबूलाल मरांडी को आगे बढ़ाया। मरांडी उस समय भाजपा के एक लोकप्रिय और साफ सुथरी छवि वाले नेता थे। केंद्र में भाजपा की सरकार और झारखंड में उनका प्रभाव होने के कारण शिबू सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को सीमित भूमिका में रखा गया। झारखंड आंदोलन में योगदान के बावजूद शिबू सोरेन को पहले मुख्यमंत्री का मौका नहीं मिला, जिससे उनके समर्थकों में नाराजगी थी। लेकिन शिबू सोरेन ने इसे झारखंड की राजनीति में अपने संघर्ष का हिस्सा माना। बाद में उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल और जनता के समर्थन से झारखंड की राजनीति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका बनाए रखी। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रेरणा स्रोत रहे, लेकिन कानूनी विवाद और भाजपा के राजनीतिक समीकरणों के कारण उन्हें पहला मुख्यमंत्री बनने का अवसर नहीं मिला। यह घटना झारखंड की राजनीति के जटिल समीकरणों को दिखाती है, जहां आंदोलन के नेता और सत्ता के निर्णय अलग अलग दिशा में चले। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और झारखंड की राजनीति के ऐसे ही मुद्दों पर हमारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।